मूवी की स्टार्टिंग में हम विक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके घर पर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में हम एक लायन के स्टैचू को देखते हैं। ये पार्टी विक्टर ने अरेंज की थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में विक्टर सिगरेट पीते हुए टीवी में एक एड देखता है जो उसी की एड थी। ये देखते हुए विक्टर को सोचने लगता है। इसके बाद हम विक्टर का पास देखते हैं। विक्टर के डैड पीटर उसे वॉल पे पेंटिंग करना सिखा रहे थे। अगले ही सीन में विक्टर के घर पर पुलिस आ जाता है, उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि विक्टर ने पैसों से रिलेटेड काफी सारे फ्रॉड किए। अगले सीन में विक्टर से पूछा जाता है कि जो भी तुमने किया क्या ये सब तुम फिर से करोगे। फिर से हम पास देखते हैं जिसमें विक्टर की मदर का बर्थडे था। वह उसकी मदर किसी और आदमी को किस करती है क्योंकि उस आदमी ने उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था। ये देखकर विक्टर और उसके डैड दोनों को ही बुरा लगता है। और मूवी में जो भी विक्टर ने पास्ट में किया था ये सब कुछ पुलिस उसे बताने के लिए कहती है। पास्ट में विक्टर के डैड ने उसके लिए एक सूट पैक कर दिया था। इस पर विक्टर उन्हें थैंक यू कहता है। वहाँ से फिर वो चला जाता है। अब उसे जाकर काम ढूंढना था। विक्टर रहने के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता था पर उसके पास एम्प्लॉयर पेपर्स नहीं थे और इसी वजह से उसे घर नहीं मिल रहा था। इसके बाद विक्टर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगता है। वहाँ पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि टैक्स काट कर वो पैसे दे रहे थे। विक्टर उनसे कहता है कि ये तो बहुत ही कम है। वो लोग विक्टर से कहते हैं तुम यहाँ पर 38 यूरोस देकर आज रात यहाँ पर सो सकते हो। विक्टर कहता है कि मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। उसे कोई भी जगह नहीं मिलती। वो चेयर पर बैठा और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं। विक्टर के डैड टैक्स के ट्रबल में थे। टैक्स के ऑफिस से एक लेडी उन्हें टैक्स भरने के लिए कह रही थी। विक्टर इस पर दिमाग लगाता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। विक्टर के डैड इसके लिए उसकी तारीफ करते हैं। प्रेजेंट में विक्टर को रात वहीं पर काटनी पड़ती है। नेक्स्ट डे विक्टर वहां से निकला और एक साइबर कैफे में आ गया। वहां पर अपने कार्ड में कुछ चेंजेस करता है। उसका प्रिंट निकालकर अपना नाम उसने बदल दिया था। इसके बाद तो जैकलिन नाम की एक लेडी के ऑफिस में काम करने के लिए गया। वहां पर अपने एम्प्लॉयमेंट पेपर्स दिखाकर जॉब इजीली उसे मिल जाता है क्योंकि उसने ये सब भी एडिट कर लिए थे। वहां पर अपने पेपर्स में वो 19,000 रुपीज की सैलरी लिख देता है। अब जैकलिन उसे $34,000 प्लस यूटिलिटीज इसका ऑफर देती है। जॉब एक्सेप्ट करने के बाद वो फिर से वही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहां जाकर वो सब वर्कर्स को कहता है कि मुझे 15 यूरोस दो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक घर दे दूंगा। सब इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले 38 यूरोस देने पड़ रहे थे। इसके बाद विक्टर एक घर खरीद लेता है। इसके बाद हम फिर से पास्ट में उसके डैड के साथ का सीन देखते हैं। इसमें वो लेडी और उसके बॉस उस अप्रूवल के लिए मना कर देते हैं और उसके डैड को टैक्स पे करने के लिए कहते हैं। तब उनके फाइनेंशियल सही नहीं थे। अब विक्टर के पास बहुत पैसे आ जाते हैं। वो अपने डैड से बात करता है। उसे एक लेडी का कॉल आया। उसका नाम था रोज। विक्टर उसके सवाल का रिप्लाई नहीं देता। विक्टर अपने घर पर जाता है जहाँ उसने वर्कर्स को रहने के लिए जगह दी। वहां जाकर उसने देखा कि घर की हालत बहुत खराब हो गई थी और वर्कर्स आपस में फाइट कर रहे थे। विक्टर के समझाने पर भी वर्कर्स समझ नहीं पाते। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है। विक्टर वहां से भागने लगता है। विक्टर के साथ गैरी नाम का एक आदमी भी भागने लग गया। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि विक्टर और गैरी ये दोनों मिलकर पार्टी कर रहे थे। इसके बाद गैरी विक्टर को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता है। इनका नाम मेमो और मारिया था। ये सब मिलकर नशे करते और रात भर उन्होंने पार्टी की। अगली सुबह गैरी विक्टर को अपने घर पर लेकर गया। विक्टर को अपनी वाइफ से मिलवाता है। उसका नाम काजा था। गैरी को 2 बच्चे भी थे। गैरी विक्टर को कहता है कि तुम जेंटलमैन की तरह लगते हो। विक्टर उसकी बात समझ नहीं पाता। गैरी उसे कहता है कि हम एक प्रॉपर्टी बाय करेंगे और इसे बिग अमाउंट में बेच देंगे। इससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। विक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके लिए वो हाँ कह देता है। इसके बाद दोनों एक ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टीज को सेल किया जाता है। पहले दिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया क्योंकि जो भी सब लोग वहाँ पर थे वो बहुत ही हाई प्राइस में इसे बाय कर रहे थे। विक्टर और गैरी फिर एक प्लान बनाते हैं। वहाँ पर जो गार्ड था वो उसे पैसे देते हैं। अगले दिन फिर सब लोगों से वो गार्ड कहता है कि ऑक्शन इस फ्लोर पर नहीं तो सेकंड फ्लोर पर होने वाला है। तो सब लोग फिर वहाँ चले जाते हैं। जहाँ पर एक्चुअल ऑक्शन हो रहा था वहाँ पर विक्टर और गैरी सिर्फ दोनों ही थे। और इसके बाद जब ऑक्शन होता है तो बहुत ही कम प्राइस में दोनों इसे बाय कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बाय करते हुए गैरी विक्टर को कहता है कि इसे बाय मत करो पर विक्टर इसे बाय कर लेता है। विक्टर गैरी को कहता है कि हम इस बिल्डिंग के फ्लैट को उन लोगों को बेचेंगे जो इसे अफोर्ड कर पाएंगे, वरना कुछ लोग कुछ चीज गिरवी रख कर इसे बाय करते हैं। ये सही नहीं होगा। अब उन्हें फाइनेंस की भी जरूरत थी ताकि जो बायर्स थे वो लोन ले सके। इसके बाद वही पैसे लेकर वो ऑक्शन में फिर से लगाने वाले थे। इसके बाद वो लोग बैंक में जाते हैं। वहाँ की ओनर निकोल से मिलते हैं। निकोल उनसे कहती है कि मुझे 3 to 4 मिलियन यूरोस की मॉर्गेजेस चाहिए। उनके पास इतने नहीं थे तो निकोल कहती है कि क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को ला सकते हो जो अपना सामान गिरवी रख सकते हैं ताकि उसकी प्राइस 3 to 4 मिलियन हो जाएगी। विक्टर कहता है कि हम 20 फ्लैट 300,000 यूरोस की प्राइस में बेचने वाले हैं। इससे वो 6 मिलियन की हो जाएंगे। अब विक्टर की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ऑफिसर्स को कहता है कि हमें कुछ ऐसे आदमी की जरूरत थी जो सारे पैसे संभाल सके क्योंकि ये सारा कुछ हम खुद अकेले नहीं संभाल सकते थे। उनके पास बहुत पैसे थे और इससे वो सूट्स और ड्रग्स बाय करते हैं। इसके बाद विक्टर और गैरी की इंश्योरेंस ऑफिसर से मिलने के लिए आते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारे कस्टमर्स को हमारे पास भेज दो। इसके लिए इंश्योरेंस ऑफिसर हर एक अपार्टमेंट के लिए $1 मिलियन मांग रहा था। वो कम करते करते $200,000 पर आ जाता है पर ये डील हो नहीं पाती क्योंकि तब भी ये बहुत ज्यादा थे। विक्टर और गैरी नाइट में छुपके से इन
इंश्योरेंस ऑफिसर के ऑफिस में जाकर उसके कंप्यूटर से सब लोगों की लिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। उसका पीसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड था और उन्हें वो पता नहीं था और इसी वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद दोनों घर पर आए और निकोल को सब कुछ बताते हैं। निकोल एक प्लान बनाती है और वो प्रेजेंट करती है कि उस इंश्योरेंस ऑफिसर की वो वाइफ है। उसने आईटी सपोर्ट को कॉल किया। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और इसी वजह से उसका पीसी में ओपन नहीं कर पा रही। उसकी इंश्योरेंस के सारे पैसे उसी में है। फिर दूसरी तरफ से सपोर्ट उसे उसका पासवर्ड दे देता है। अब जाकर सारी लिस्ट निकाल कर लाते हैं। इस पर पुलिस ऑफिसर कहती है कि ये तो तुमने स्कैम किया है, पर विक्टर कहता है कि सब कुछ लीगल वे से हमने किया था, हम पर कोई भी केस नहीं हो सकता। इसके बाद विक्टर और गैरी साथ में अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं। उसकी हालत खराब थी तो दोनों मिलकर उस फ्लैट को कलर करते हैं, उसे एकदम अच्छा बना देते हैं। अगले दिन उनके पास काफी लोग फ्लैट खरीदने के लिए आए हुए थे। इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट होता है। वो अच्छी तरीके से इसे सेल करने लग गए थे। लेडी ऑफिसर विक्टर को कहती है कि तुम इस फ्लैट को ओवर प्राइस में बेच रहे थे। विक्टर कहता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे थे, वैसे भी जो भी बाय कर रहे थे वो सब लोग बहुत ही ग्रीडी थे। ऑफिसर कहती है कि इसमें से एक आदमी मिस्टर रेनहार्ट भी थे। वो एक ओल्ड पर्सन थे और उन्होंने फ्लैट अपनी ग्रैंड डॉटर सारा के लिए बाय किया था। वो लेने से पहले विक्टर से पूछ लेते हैं कि क्या ये कोई स्कैम है, पर विक्टर कहता है कि नहीं, यहाँ उनके साथ निकोल भी थी और उसे सही नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर और गैरी मिलकर पार्टी करते हैं। वहाँ पर वो कुछ लड़कियों के साथ इंटीमेट भी होते हैं। विक्टर फिर निकोल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगली सीन में विक्टर निकोल के ऑफिस जाता है। वहाँ पर मिस्टर थेल के ऑफिस की जगह उसे मिल जाती है एज ए न्यू डिपार्टमेंट हेड की जगह पर। फिर वो निकोल से बात करता है। वो दोनों मिलकर होटल जाकर डांस करते हैं। दोनों फिर इंटीमेट भी होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि विक्टर, गैरी और निकोल सब लोग साथ में स्विमिंग पूल में थे। यहाँ वो विक्टर को कहता है कि 2000 यूरोस बहुत ज्यादा है। इस पर विक्टर उन्हें फाइनल $140,000 बोल देता है। निकोल फिर अपनी रिंग उनमें से एक लेडी को दे देती है। सब मिलकर फिर मीटिंग करते हैं। एक ओल्ड लेडी विक्टर से कहती है कि इस बार हमने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, इनमें से 20 इंश्योरेंस वाले थे। अब उनकी साइट की विजिटिंग भी बढ़ गई थी। ये सब गैरी को अच्छा लगता है और वो सॉन्ग गाने लगता है। अगली सीन में निकोल, गैरी और विक्टर को कहती है कि हमारी कंपनी जर्मनी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉपर्टी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैरी और निकोल के बीच में झगड़ा होता है। गैरी को लग रहा था कि निकोल उसे चोर कह रही है। इसके बाद विक्टर निकोल से गैरी की बात के लिए माफी मांगता है। विक्टर निकोल से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में विक्टर और गैरी अपने ऑफिस में थे और वहाँ पर एक लेडी एक्सपेंसिव नेकलेस लेकर आती है जो बहुत ही महंगा था। विक्टर इसे बाय कर लेता है और नेकलेस अपनी मॉम के घर के बाहर रख देता है। इसमें एक लेटर भी था। इसमें लिखा था कि डैड उनका एक होटल में वेट कर रहे हैं। विक्टर फिर निकोल को अपने डैड से मिलवाता है। वो बात कर ही रहे थे तभी विक्टर अपने काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने मॉम के घर पर आया। उसकी मॉम किसी और आदमी के साथ थी। वो बताता है कि नेकलेस इस आदमी ने नहीं दिया, ये मैंने देखा था कि डैड आपके घर के बाहर रखकर चले गए थे। हमें पता चलता है कि विक्टर की मॉम उसके डैड को छोड़कर अब किसी और आदमी के साथ रह रही थी। विक्टर फिर वो नेकलेस लेकर अपने डैड के पास चला जाता है। रास्ते में सब चीजों के बारे में वो सोचने लगता है। फिर इसके बाद उसने नेकलेस निकोल को दे दिया। इंटरोगेशन में लेडी ऑफिसर विक्टर की मदर के बारे में कुछ कहती है। इस बात से विक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि गैरी विक्टर पर गुस्सा कर रहा था। वो कहता है कि तुमने नेकलेस उसी के लिए बाय किया था। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जिसमें विक्टर और निकोल की वेडिंग हो गई थी। उन्हें अब एक बच्चा भी था। वो दोनों काफी खुश थे। उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया था। तभी वहाँ पर गैरी और उसके डैड आ जाते हैं। विक्टर ने उन्हें हेलो कहा। अगली सीन में विक्टर और गैरी ये दोनों नशे कर रहे थे। वहाँ पर जॉब मांगने के लिए एक लेडी आ जाती है। उसे कहते हैं कि अगर तुम भी हमें ज्वाइन करो तो तुम्हें हम जॉब दे देंगे। वो लेडी वैसा ही करती है और फिर वो उसे जॉब पर रख लेते हैं। इसके बाद वो दोनों हैंग आउट कर रहे थे। तभी इनकम टैक्स ऑफिस से उन्हें एक लेटर आया था। प्रेजेंट में पुलिस ऑफिसर विक्टर से पूछती है कि तुमने इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पे किए थे। विक्टर कहता है कि पैसे हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हम इसे टैक्स ऑफिसर को नहीं दे सकते। पास में हम देखते हैं कि स्लोली विक्टर के पैसे अब कम होने लग गए थे। उसके पास टैक्स पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो घर जाकर हर जगह वो नेकलेस ढूंढने लगता है। उसे वो नेकलेस ना मिलने पर वो निकोल पर भी चिल्लाता है। उसने गैरी से पैसे मांगे पर गैरी भी उसे पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि गैरी की वाइफ ने उसे पैसे देने से मना किया था। विक्टर कहता है कि तुम उससे वादा करो कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। इस पर गैरी हाँ कहता है। इसके बाद वो दोनों एक इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ पर उन्हें पैसे मिल जाते हैं। उन्हें 15 मिलियन मिल गए थे। गैरी कहता है कि इस सब से अब तुम टैक्स भर दो। विक्टर इसके अलावा उसे एक प्रॉपर्टी दिखाता है और कहता है कि इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, 25 मिलियन का प्रॉफिट बनाएंगे और इससे हम टैक्स भर देंगे। विक्टर फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। कहता है कि सैंड का प्रोडक्शन क्यों बंद कर दिया है। उसे पता चलता है कि वर्कर्स को पे भी नहीं किया था और इसी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया था। उनमें से एक आदमी विक्टर पर काफी गुस्सा था। विक्टर उनसे कहता है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है। विक्टर फिर गैरी के पास जाता है। गैरी पार्टी कर रहा था। विक्टर ने उसे जो भी हुआ सब कुछ बताया। वो लोग फिर उसी जगह के पीछे का सैंड जमा करने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह विक्टर घर पर जाता है। वहाँ डोर पर निकोल उसका इंतजार कर रही थी। निकोल विक्टर से कहती है कि ड्रग्स मुझे तुम्हारे कमरे में मिले। वो कहती है कि हमेशा इसे बाहर रखा करो वरना मैं पुलिस को बुला
लूंगी। इसके बाद विक्टर पार्टी में जाता है जहाँ वो लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। अगली सुबह निकोल को एक कार्ड मिला जो लड़कियों के क्लब का था। निकोल ने इसके बारे में विक्टर से पूछा। विक्टर कहता है कि ये गैरी का है। निकोल उस पर बिलीव नहीं करती और कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करती है। कॉल पर बातें सुनकर निकोल घर छोड़कर जाने लगती है। विक्टर उसे काफी रोकता है पर निकोल नहीं रोकती। इसके बाद वो बैंक में जाता है। वहाँ पर टैक्स वालों ने उसका कार्ड ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था। विक्टर इस बात से बहुत ही डिप्रेशन में चला गया और वो नशे करने लग जाता है। सारी चीजें वो तोड़ने लगता है। अब उसके पास पैसे ही नहीं थे तो टैक्स कैसे भरेगा। विक्टर फिर 2 लोगों को अपने साथ बैंक में लेकर गया। उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस था। वो सब लोग मिलकर बैंक में जाते हैं और अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ओनर कहते हैं कि गैरी की क्वालिफिकेशन कम है। इसमें विक्टर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि वेलकम टू मेल्टा। वहाँ पर हम एक लायन का स्टैचू देखते हैं। फिर से हम मूवी के स्टार्टिंग का सीन देखते हैं जिसमें गैरी और विक्टर मिलकर पार्टी कर रहे थे। मॉर्निंग में विक्टर अपनी बनाई हुई टीवी एड देखता है। गैरी वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं मेरी वाइफ के पास वापस जा रहा हूँ। उतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टर उस ऑफिसर से सिगरेट मांगता है। अगले सीन में विक्टर जेल में था। उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी। उसे फिर उसके डैड का कॉल आता है। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लॉयर का इंतजाम किया है, वो तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर टेबल टेनिस खेल रहा था। तभी उसकी मदर उसके पास आई। विक्टर अपनी मॉम को हेलो कहता है। मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। मेरे पास एक बुरी खबर है, तुम्हारे डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर एक लेडी ऑफिसर को कहता है, उससे पूछता है कि क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। उसे कहता है कि एक कार्टून की डीवीडी है, ये मैंने मेरी बेटी के लिए बाय की थी, प्लीज ये उस तक पहुंचा दो। इस पर वो लेडी मान जाती है। डीवीडी विक्टर के घर के सामने रख देती है। विक्टर की डॉटर ये देख लेती है। उसमें एक्चुअल में कार्टून नहीं था तो विक्टर की वीडियो थी। इसमें अपनी डॉटर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ये वीडियो डॉटर को अकेले में बैठ कर देखनी थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर को जेल से रिहाई मिल गई थी। उसे छुड़वाने के लिए निकोल आई थी क्योंकि उनकी डॉटर अब विक्टर के बिना रह नहीं सकती थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे पापा चाहिए। उसे अपने डैड से मिलना था और इसी वजह से निकोल को विक्टर को वहां से निकलवाना ही पड़ा। निकलने के बाद विक्टर निकोल को सॉरी कहता है, अपनी डॉटर से मिलता है। इसके बाद विक्टर अपनी डॉटर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। वो उनके साथ रह नहीं सकता था क्योंकि निकोल नहीं चाहती थी कि उसके पास आए। इसके बाद वो अपनी डॉटर को फिर से कल मिलने का वादा करता है। इसके बाद विक्टर अपने डैड की ग्रेव को विजिट करने के लिए गया। वहाँ पर फ्लावर रख देता है और फिर वहाँ से चला गया। घर विक्टर को गैरी का एक लेटर मिलता है जिसमें गैरी ने बार बार उस लायन के स्टैचू के बारे में बात की थी। विक्टर उसका लेटर पढ़कर खुश होता है और उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो सोया हुआ था तो उसे लेटर के बारे में कुछ याद आया। वो डायरेक्टली उस लायन के स्टैचू को घर पर लेकर आता है। स्टैचू को उसने तोड़ दिया और उसे वो नेकलेस मिल जाता है। अब विक्टर के पास और एक चांस था। उसके पास अब पैसे थे और सब कुछ वो ठीक कर सकता था। एक अच्छी नॉर्मल सी जिंदगी जी सकता था। लोगों को स्कैम करना वो बंद कर सकता था। इन पैसों से वो टैक्स की ट्रबल से भी छूट जाएगा। जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो जिस ओल्ड मैन को उसने स्कैम किया था उसे वो देखता है। उसी वक्त वहाँ पर और एक लेडी आ गई। उसे पूछती कि ऑक्शन कहाँ पर है। ऑक्शन का नाम सुनते ही विक्टर पहले जो भी सब इलीगल चीजें करता था फिर से करने के लिए रेडी हो जाता है। उस लेडी के साथ ऑक्शन में चला जाता है। यानी कि अब भी वो सुधरा नहीं है। उसने अपनी फैमिली गवा दी, अपना फ्रेंड गवा दिया, पर फिर भी वो वही सब चीजें करना चाहता है। यही पर ये मूवी एंड हो जाती है और हमें सिखा कर जाती है कि कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।